इन हालात में सबसे पहला मैसेज जो जमीयत अहले हदीस और मैं बहैसियत ज़िम्मेदार के जो देना चाहता हूँ कि हमारी आवाम सबसे पहले मसाजिद से जुड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर हाल में शुक्र अदा करें। नमस्कार, आदाब। हम बात कर रहे हैं मालेगांव की, और मालेगांव में चल रहे जो मामलात हैं, जो अदारे हैं या जो जमातें हैं, उनके ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। और ख़ास कर मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि जमीयत अहले हदीस की हमने 3 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो आप देखेंगे डॉक्टर सईद अहमद फैदी साहब के, उन्होंने क्या कहा मालेगांव के ताल्लुक़ से और अपनी जमात के ताल्लुक़ से। उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे आप शकील अहमद फैदी साहब, जो जमीयत अहले हदीस के सदर हैं, अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ जमीयत में, और अब नए सिरे से जमीयत का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। आइए बात करते हैं शकील अहमद फैदी से। और इस इंटरव्यू को मुकम्मल करने में मदद की है जमीयत से ही जुड़े हुए हाफिज़ अशफाक साहब ने, और साथ ही मालेगांव के मशहूर मारूफ पत्रकार लुकमान अंसारी ने। भारत शक्ति समाचार के इस न्यूज़ चैनल में सूबाई जमीयत अहले हदीस के नायब अमीर मौलाना शकील अहमद फैज़ी साहब से सवाल है कि मजलिस आमला की 27 जून बरोज़ इतवार 2021 की मजलिस आमला की मीटिंग में आपकी आमला ने क्या क्या फ़ैसला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। उसकी तौफीक से हम जमीयत की तमाम इकाइयों को 27 जून बरोज़ इतवार जमीयत अहले हदीस मालेगांव में अहले हदीस मंजिल में एक मीटिंग का इनेकाद किया। उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने जो फ़ैसले किए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ैसला ये हुआ कि हम मजलिस उलमा अहले हदीस इसका क़याम करें। दूसरा फ़ैसला ये हुआ हम लोगों का रुयत हिलाल जो हमारी मुकामी सतह पर चलती थी, इस वक्त हमने उसको पूरे महाराष्ट्र को जोड़ दिया है। और तीसरा फ़ैसला हमारा मराठी कुरान, जिसे डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी अमीर जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र और उनके रफ़क़ाए-कार ने काफ़ी मेहनतों से किया, उसके लिए नए जदीद तकाज़ों के तहत उसे ट्रांसफ़र करना। और सबसे अहम फ़ैसला हमारे मौलाना फजलुर रहमान मोहम्मदी रहमहुल्लाह, जो हमसे गुज़िश्ता साल कोविड में जुदा हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी जगह खाली होने की वजह से और लॉकडाउन का पीरियड एक लंबा चलने की वजह से हम उनकी जगह नहीं पूरी कर सके। इस वक्त जो 27 जून को मीटिंग हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमीयत की इकाइयों ने एक साथ हाफिज़ इनायतुल्लाह मोहम्मदी को नाज़िम के लिए चुना। और इसी के साथ साथ शुलापुर की मशहूर शख्सियत मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, उन्हें नायब अमीर चुना गया। इसी तरह के और फैसले हम लोगों के लिए गए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। अगर लॉकडाउन अनलॉकडाउन रहा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जमीयत किस तरह से मुसलसल तरक्की कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि आप चूँकि जमीयत अहले हदीस मालेगांव के अमीर भी हैं और कुल जमाती तंजीम के रोह रवां हैं, जमीयत अहले हदीस मालेगांव की क्या कारकर्दगी है मालेगांव के अंदर, और लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या काम किए हैं, इस पर ज़रा सा रोशनी डालें। बहैसियत ज़िम्मेदार मालेगांव हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर काफ़ी काम किए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लॉकडाउन लगा तो उसी वक्त से मुसलसल इस्लाही काम किए, समाजी काम किए। उसमें जो सबसे अहम काम हमारा हुआ है वो हम लोगों ने पूरे मालेगांव के अलावा आसपास में और दीगर जमियात में भी हम लोगों ने काम किया और लोगों तक अनाज, दाने, किट्स सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। और
दूसरा, इसी अहले हदीस मंजिल के अंदर एक दवाखाना लेडीज़ का चलता है, औरतों का चलता है, जो सुबह शाम खुलता है। इसके अलावा हम लोग इन्होंने मसाजिद के ऊपर काम किया है। 2 नई मस्जिदें तामीर हुई हैं इस दौरान, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 2 से 3 मस्जिदें इंशाअल्लाह अनकरीब वो भी कुछ दिनों में मंजर आम पे आएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ हम लोग काम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुल जमाती के रुकन होने की हैसियत से हम लोग डिपार्टमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं, जो मिल्लत के काम हैं या जो हमारे समाजी काम हैं, और डिपार्टमेंट अगर हमसे कुछ चाहता है कि इसके ऊपर हम कुछ राय मशवरा दें, तो हम लोग उनसे राय मशवरा भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का मौका था, रमज़ान के मौके पर जो मसाजिद खुली रहीं, जो ईद के मौके पर जो बड़े तनाज़े से बचते हुए जो कुछ किया गया कुल जमाती प्लेटफॉर्म से किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई साहब, आपका घराना जो है मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा कारोबारी कहलाता है ना। और शहर जो है, शहर के हर मकतबे फिक्र के जो लोग हैं वहाँ पर भरपूर एतमाद रखते हैं, है ना। तो आज जो शहर के जो हालात हैं, मालेगांव शहर के जो हालात हैं, मंदी है, लॉकडाउन है ना, आप कोई इस हालात में आप अपने तरफ से कोई मैसेज शहर को देना चाहेंगे? इन हालात में सबसे पहला मैसेज जो जमीयत अहले हदीस और मैं बहैसियत ज़िम्मेदार के जो देना चाहता हूँ कि हमारी आवाम सबसे पहले मसाजिद से जुड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर हाल में शुक्र अदा करें। और जिन हालात से हम जूझ रहे हैं, ये हालात आते जाते रहते हैं और ये हमेशा, आज से नहीं हमेशा से रहे हैं। लेकिन इन हालात में ख़ास तौर से हम मुसलमान होने की हैसियत से, यहाँ बुनकर बरादरी, हमारे मजदूर भाई, सारे लोग मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये चाहूँगा कि वो सब्र का दामन न छोड़ें और अपने कारोबार को एक इस्लामी नहज पे लेकर चलें, ना कि इधर उधर गैर शरई काम की वजह से बहुत सारे अज़ाबात और बहुत सारी चीज़ें आती है। इसलिए गैर शरई उमूर से बचते हुए हम अपने अंदर इस्लामी पहलू को गालिब करें। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।